Good morning, students. Let's continue with your OCM chapter. Chapter number 5, Emerging Modes of Business, into which we will be seeing today the benefits of e-business. In a e-business, there are certain advantages like people get the product information online and order the product online. ठीक है, थ्रू कैश ऑन डिलीवरी और प्री पेमेंट्स लाइक डेबिट, क्रेडिट कार्ड, etc. Let's see what are the advantages and disadvantages of this. The very first thing, over the traditional method, if you compare, because in a traditional method, the person has to physically visit the seller's display, then has to select the product. For selection of that product, a salesperson has to pitch about the product. Then self-pitching, after the pitching, once the customer is convinced, then price negotiation. After the price negotiation, later the sale of purchase was actually happening. ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता था, जो बायर है, जो कस्टमर है, वो दुकान तक फिजिकली जाता था, फिर वहाँ पे सेल्स पर्सन उसको उसकी क्वालिटीज, अगर कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में, अगर कोई कलर है उस ऑप्शन के बारे में उसे पिच करता था, उसको एक्सप्लेन करता था. एक बार कन्विंस हो गया कि ये मुझे सामान खरीदना है, उसके बाद प्राइस निगोशिएशन की बात होती थी, बार्गेनिंग की बातें चलती थी और उसके बाद परचेज एक्चुअली होता था या नहीं होता था. ये सारा टाइम प्लस जो सेलर है उसे क्या करना पड़ता था, शॉप आपकी वो रेंट है या उस जगह का पैसा इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, उसका पेमेंट, फिजिकल डिस्प्ले रखने के लिए, शेल्फ डिस्प्ले रखने के लिए जो भी खर्चा आता है, ये सारा ट्रेडिशनल मेथड्स में अभी तक खर्चे, टाइम, मनी इन्वॉल्व था. ओके, अब बायर एंड सेलर दोनों के साइड से अब ई बिजनेस की वजह से क्या फायदे होने लगे हैं. लेट्स सी. सबसे पहला तो सेलर एंड बायर बोथ गेट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म. एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है इंटरनेट प्लेटफॉर्म, इसमें एक्चुअल फिजिकली आपको दुकान, शेल्फ बनाना, वहाँ पे आदमी रखने, वहाँ के लिए लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जरूरत नहीं. या सेलर बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, परचेसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक्चुअल टाइम निकालो, ऑफिस से छुट्टी लो या शाम के टाइम बच्चों को लेके जाओ, कपड़ा खरीदो या खुद के लिए जाओ, कुछ सिलेक्शन करो. तुम लोग स्टूडेंट्स अगर करते हो तो कुछ लेक्चर बंक करो क्योंकि डे टाइम में अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं. फिजिकल मूवमेंट आपकी, फिर वहाँ 4 दुकानों में जाओगे तब आपको कुछ आपके पसंद का मिलेगा. टाइम मूवमेंट आपकी, जो पसंद आया फिर वो आपके रेंज में है या नहीं है, तो रेंज के अकॉर्डिंगली पहले सिलेक्शन आप इंटरनेट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो. तो इस तरह के कई बेनिफिट एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से क्या हो गया, जो सेलर है वो भी आप तक पहुंचता है 24/7, या बायर है वो भी परचेसिंग देख सकता है 24/7. ठीक है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म इंटरनेट का आपको पहले प्रोवाइड हुआ. फिर ट्रेडिशनली ट्रेडिंग 3 चैनल्स, एक था पारंपरिक तरीके से क्या थे चैनल्स, एक पहला था फेस टू फेस, आमने सामने. ठीक है, यानी दुकान में या तो परचेसर जाए या सेल्समैन डोर टू डोर जाके अपना प्रोडक्ट दिखाए, बट buyer and purchaser, both seller and buyer, both were in front of each other. ये फेस टू फेस था. दूसरा था मेल एंड तीसरा था फोन. फिर आया एक दौर जो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता था इस तरीके की कुछ चीजें हैं एंड कम एंड परचेज विद अस. तीसरा था फोन कॉल के थ्रू आपको बताया जाता है. आज भी कुछ चीजों पे जैसे कार वगैरह तो नहीं आ सकते ना, तो कार वगैरह के लिए बोला जाता है कि अगर स्पेशली आप सेकेंड हैंड व्हीकल्स में अगर जाओगे तो आज भी फोन कॉल्स आपको आते रहते हैं कि कार परचेस करना है, हमारे पास आइए, हमें विजिट कीजिए, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट. तो ट्रेडिशनली ये 3 चीजें चैनल्स अवेलेबल थी. द इंटरनेट हैज बिकम द 4th चैनल फॉर द ट्रेड. अब क्या हो गया, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स आपको देखने मिलते हैं इंटरनेट पे, आप उनकी वेबसाइट पे या अलग अलग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसी जगहों पे, भले हाउस अप्लायंसेस हो, फर्नीचर हो
या व्हीकल्स हो, ज्वेलरी हो, सब चीज़ के लिए आपको अब क्या मिलता है कि नॉट ओनली क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज बट दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू इंटरनेट। तो ये अब एक फोर्थ चैनल करके बिजनेस का इमर्ज हो रहा है। सो नेक्स्ट इज इंटरनेट ट्रेड इज बूमिंग एंड अलाउिंग बिजनेस टू सेल मोर एंड एट लोअर कॉस्ट। इंटरनेट ट्रेड क्या हो रहा है, आजकल बूम हो रहा है और क्या कर रहा है, बिजनेस सेल लोअर कॉस्ट पे। लोअर कॉस्ट क्यों? बिकॉज उसकी जो फिजिकल डिस्प्ले और बाकी सारे एक्सपेंसेस थे एसोसिएटेड, वो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट वाज द सेलिंग कॉस्ट इफ यू ऑल रिमेंबर। तो वो सारे एक्सपेंसेस रिड्यूस होने की वजह से सेलिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है। तो इंटरनेट के थ्रू जब हमें सामान मिलता है कंपैरेटिवली, पहले भी हमने देखा ये चीज़, हमें लो कॉस्ट में मिल सकता है वो। अब एक्चुअल देखते हैं बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस के। ईज ऑफ फॉर्मेशन, जो फॉर्मेलिटीज़ थी इनकॉर्पोरेशन में या फिर रजिस्ट्रेशन में, वो फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आप ऑनलाइन कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ एक्सचेंज करके अपलोड करके आपका बिजनेस फॉर्म कर सकते हो। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट वेयर एज टू फॉर्म ई बिजनेस इज रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट। उसकी जब इनकॉर्पोरेशन के सारे फॉर्मेलिटीज़ आप फिजिकली जाओगे, प्रेजेंट होगे, उसके बाद ही फिर वहाँ से वो जनरेट करेंगे आपके लिए लाइसेंस एंड देन विद दैट लाइसेंस यू आर प्रोसीडिंग फॉर योर बिजनेस टू स्टार्ट। ठीक है। देन सेकेंड इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। Comparatively, investment requirement is low as compared to traditional business as the store does not have physical existence. ठीक है, एक्चुअल शॉप या एक्चुअल आपको डिस्प्ले रखना नहीं है, शेल्फ डिस्प्ले देना नहीं है, जहाँ कॉस्ट जिसकी कॉस्ट आपको कट कर सकते हैं एंड कैन बी मैनेज्ड विथ लेस मैन पावर। सो इफ ट्रेड डज नॉट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट हैव कॉन्टैक्ट और नेटवर्क, ही कैन डू फैबुलस बिजनेस। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, पहले क्या था, जितनी बड़ी दुकान उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उतना सामान उसने रखना है, उसकी उतनी वैरायटी उसने प्रोवाइड करनी है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद ही आप उतनी इन्वेस्टमेंट के बाद बिजनेस कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास कम है सामान लेकिन कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, यानी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है आपका, ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हो, तो लो इन्वेस्टमेंट में भी आप बढ़िया बिजनेस, ज़्यादा अच्छी तरह ट्रांजैक्शंस, टर्नओवर्स आपका मेंटेन रख सकते हो। कन्वीनियंस, इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 बाय 365 days a year। पहले सोमवार को दुकान बंद, मंगलवार को दुकान बंद, बाजार बंद, ये सब देख कर जाना पड़ता था। यहाँ ऐसा है क्या? नहीं है। इट इज 365 थ्रू आउट अ ईयर, 24/7। रात को भी आपका मन किया आप परचेसिंग कर सकते हो। Business is going on any time and flexibility is available. Yes, e-business is truly a business that is enabled and enhanced by electronics and offers the advantages of accessing anything, anywhere, anytime. ठीक है, तो e-business क्या कर रहा है? Enhanced उसका वर्जन है जो आपको anything, anytime, anywhere, ये 3 मंत्रा याद रखना, 24/7 into 365 days. Next is speed. This benefit becomes all the more attractive when it comes to information. Much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of mouse. Immediate जितना speed होगा, जितना fast आपके सामने वो image appear हो जाएगी, आपके दिमाग में है कि मैं ये कपड़ा खरीदूं, ब्लू कलर का टी शर्ट खरीदूं, ब्लू कलर का या फिर सलवार सूट खरीदूं, and it arises, it appears immediately on a click, आपके सामने उसकी वैरायटी आ जाती है, तो इमेज फॉर्मेशन आपके दिमाग का वो स्टिमुलेट जो हो जाता है, या फिर आपका जो परचेसिंग का उस टाइम का एग्जैक्ट सिग्नल व्हाट योर ब्रेन हैज गिवन एंड द स्पीड ऑफ अपीयरिंग द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ये अगर मैच हो जाता है तो इमीडिएट सेल, परचेस, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो जाता है। तो स्पीड इज अगेन अ ब्यूटीफुल फीचर फॉर द ई बिजनेस। ग्लोबल एक्सेस, ऑफ कोर्स अभी तक क्या था,
अगर पिंपरी चिंचवड़ में रह रहे हो तो पिंपरी मार्केट तक गए, फिर टाइम निकाला पिंपरी में कुछ पसंद नहीं आया पूना तक गए, ठीक है। पूना के बाद में पता चल जाता है आपने खरीदने के बाद कि आपकी कोई फ्रेंड ने है मुंबई से बहुत अच्छा सामान खरीदा, तो आपके लिए ये एक्सेसिबल था क्या? नहीं। बट थ्रू इंटरनेट ग्लोबली ऑल द वैरायटीज आर इन फ्रंट ऑफ यू, so you can actually access the whole market. आप बाहर से कंट्रीज से भी बहुत से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं लोग, ठीक है। तो इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज ऑन द हैंड, इट अलाउज द सेलर एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट. ऑन द अदर हैंड इट ऑफर्स अ freedom to the buyer to choose products from almost any part of the world. No need of face-to-face interaction between buyer and seller. ठीक है, उनके वेबसाइट के थ्रू कई सारी कंपनियां भी अपने लिए मशीनरी पार्ट्स या जो कुछ परचेस करती है, पहले ट्रेडिशनली उनको इंजीनियर वहाँ पे डेप्यूट करना पड़ता था, उस कंट्री में इंस्पेक्शन करना पड़ता था, ऑर्डर देनी पड़ती थी. अब ऐसा नहीं है, उनके वेबसाइट के थ्रू वो परचेस करते हैं. वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से वो सामान आपके पास आ सकता है, ठीक है. ग्लोबल एक्सेस मिल गया आपको ई बिजनेस की वजह से. मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. Use of internet has considerably reduced the dependence on paperwork. Thus, recording and referencing of information has become very easy. पहले पेपर वर्क बहुत सारा इन्वॉल्व था. अब आप कहोगे सिंपल क्लोथिंग में भी देखो, जब वो शॉपकीपर वहाँ से लाता था, इन्वॉइसेस आते थे बहुत सारे, फिर शिपिंग आते थे, उसके इन्वॉइसेस आते थे. अब हम परचेज करते तो हमारी रिसिप्ट आती थी. अब पेपरलेस ऑलमोस्ट हो गई सारी चीज़ें. यू जस्ट ऑर्डर इट एंड यू रिसीव इट, ठीक है. बीच का काफ़ी सारा जो पेपर वर्क था वो रिड्यूस हो चुका है. तो ऑलमोस्ट नाउ इंडस्ट्री इज पेपर फ्री, जिसका अगेन एनवायरनमेंट के लिए और बाकी ह्यूमन लाइफ के ऊपर काफ़ी अच्छा असर हो सकता है. गवर्नमेंट सपोर्ट. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स favorable environment for setting up of e-business. This support ensures maximum transparency. जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम फॉर्मेलिटीज कुछ कट डाउन कर दिए हैं, या फिर बाकी इंटरनेट थ्रू या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, बिकॉज ग्लोबली आपको एक्सेस करना है प्रोडक्ट या फिर ग्लोबली भेजना है, तो फिर इस सब के लिए गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज उन्होंने रिवाइज करके सपोर्टिव पॉलिसीज बनाए हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बिजनेस हैपन होने के लिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, उसकी वजह से काफ़ी ई बिजनेस को फायदा हो रहा है. Easy payment. The payment in e-business is done by credit card, fund transfer, etc. and it is available round the clock. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफर या फिर कैश ऑन डिलीवरी, इस तरह के ऑप्शंस मिलने की वजह से पेमेंट टर्म्स इजी हो गए हैं और ई बिजनेस में इसका फायदा हो रहा है क्लाइंट को एज वेल एज सेलर को. However, everything whatever has a rosy picture also has a dark line. क्या है limitations इस e-business के? तो e-business does have certain disadvantages when compared to the traditional way of doing business. Some of the limitations of e-businesses are as follows. एक है lack of personal touch. पहले क्या होता था, अरे बहन जी लेके जाइए ना, अरे भैया तुमको किसने पैसे मांगे हैं, आप बाद में पैसा दे दो, क्रेडिट है, उधारी है, हफ्तों में किश्तों में दे दो, है ना. अभी होता था कि भाई ये साड़ी ले ही जाओ, ये जीन्स लेकर ही जाओ. ये जो एक पर्सनल टच था उस दुकान के साथ, दुकानदार के साथ, शॉप वाले के साथ, या कोई भी और चीज़ें परचेज करते वक्त, अगर होम अप्लायंसेस के लिए भी जा रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं चीज़ें, या एक पर्सनल आपको अटेंड किया जा रहा है, पैम्पर किया जा रहा है, इस तरह की कई सारी चीज़ें फेस टू फेस या ट्रेडिशनल बिजनेस की जो थी वो अब हम मिस करते हैं. उस एंड में कौन है, वो पार्टी विदाउट फेस है. हम यहाँ पे कौन परचेज कर रहे हैं, वो भी विदाउट फेस हम होते हैं. सो ई बिजनेस लैक्स द पर्सनल टच. वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट, सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सेकेंडली इसका क्या है कि आपको फोटो में, इमेज में जो कलर दिखता है, जो क्वालिटी ऐसा लगता है, कई बार होता है ऑनलाइन प्रोडक्ट आप परचेज करते हो और रिटर्न पॉलिसी के टर्म्स पे परचेज करते हो, क्योंकि कई बार आपको जो एक इमेजिनेशन सामने होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है. लेकिन जब आप इसके पहले ट्रेडिशनली जाते थे तो फिजिकली इस चीज़ को टच करते थे कि जीन्स किस तरह दिख रही है, कौन से मटेरियल की है, ये टी शर्ट कौन से मटेरियल का है, साड़ी
का टेक्सचर क्या है जो अब नहीं हो पाता है। तो और कई सारे अप्लायंसेस में और शूज़ एक्सेसरीज में भी ये बातें हो जाती है, जो ट्रेडिशनली आपको एग्जैक्टली सामने क्या क्वालिटी है, क्या अपीयरेंस है, ये जो देखने मिलता था वो नहीं देखने मिलता है। डिलीवरी टाइम पहले क्या था, एज सुन एज यू पे द सिलेक्ट द आइटम, यू पे द कैश एंड द थिंग यू कैन कैरी आउट। आपने शूज देखे, आपको पसंद आए, आपने पैसा दे दिया और वो शूज लेकर आप चल दिए। यहाँ पे ऐसा होता है क्या, नहीं, डिलीवरी टाइम एटलीस्ट अमेजोन वगैरह ने तो अब 1 डे कर दिया है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है चीज़। ये 2 to 3 डेज का डिलीवरी टाइम होता है, जब तक हमारी वो क्यूरियोसिटी या जो एक परचेसिंग का हैप्पीनेस होता है वो बहुत हद तक कम हो चुका होता है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। तो डिलीवरी टाइम एक लिमिटेशन है इसके लिए। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाई इट, बट दैट डजंट हैपन इन ऑनलाइन बिजनेस। दिस टाइम flag often discourage customers. For example, Amazon now assures 1 day delivery. This is an improvement but does not resolve the issue completely. Next is security issues. That is very important because अच्छी चीज़ है तो बुरी भी चीज़ है वहाँ पे। तो there are a lot of people who scam through online businesses. Also, it is easier for hackers to get your financial details. It has a few security and integrity issues. तो ये भी पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए डिस्टर्बेंस कॉज करता है। क्या होता है कि आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, कार्ड नंबर और पिन नंबर, बहुत सारी चीज़ें लिखती है जो हैकर्स के लिए इजीली फाइनेंशियल आपकी डिटेल्स, बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, ये सब मिल जाता है। और फ्रॉड भी होते हैं। कई बार आपने सुना है फ़ोन मंगाया, मोबाइल मंगाया और पत्थर निकला अंदर या कुछ निकला। तो इस तरह के भी फ्रॉड्स है, स्कैम्स है। हैकर्स के लिए फाइनेंशियल डिटेल हैक करना, इस तरह के कुछ सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, खुद की अगर इंटीग्रिटी नहीं है इंसान में, कुछ नहीं कर सकते, एथिक्स नहीं है, ऐसे लोगों की वजह से इस बिजनेस में कुछ लिमिटेशंस या बॉदरेशंस सफर करने पड़ते हैं। देन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मॉनिटरिंग भी होता रहता है गवर्नमेंट का। अगर आप बहुत बड़े बड़े गोल्ड ये वो परचेस करने लगे तो नेचुरली इट इज समटाइम्स इट इज मॉनिटर्ड बाय अदर एजेंसीज कि क्या एग्जैक्टली इनका क्या बोलते हैं उसे, वे ऑफ इनकम है, क्या चीज़ है। या समटाइम्स आपके गवर्नमेंट ऐसे भी यूजुअल एक ट्रैक रखती रहती है कि हु आर द फ्रिक्वेंट परचेसर, हु आर द फ्रिक्वेंट बायर, व्हाट आर देयर एक्सपेंस का कितना इनका वो है, फ्रिक्वेंसी है। सो ये भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लोगों को लगता रहता है। देन हाई रिस्क, ऑफ कोर्स हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इन केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक लीगल एक्शन। किसके ऊपर ले रहे, वो वेबसाइट ढूंढते रहो, वो जहाँ से हमने परचेज किया है वो एंटिटी ढूंढते रहो। तो लीगल एक्शंस लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और बहुत बार लोग ऐसे ही उन्हें छोड़ देते हैं। तो फ्रॉड की वजह से बहुत रिस्क रहता है ये बिजनेस करने में। ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म भी अब ई बिजनेस में ऑनलाइन आ चुके हैं कि आपको जाके कहीं पे पे नहीं करना है। तो व्हाट इज द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट कांट टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। बहुत बार आपने गूगल पे वगैरह आप करते होंगे, देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो घंटों यानी 15 मिनट्स तक आप वो स्कैनिंग के लिए लेता है। तो ऑफकोर्स इंटरनेट के स्पीड एंड अच्छी कनेक्टिविटी के ऊपर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट एंड हेल्पफुल प्रूव होते हैं। बट स्टिल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑकर व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनेट। व्हेन अ कंज्यूमर परचेस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस ऑनलाइन, ही शी पेज फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब ऑनलाइन आपने परचेज किया रहता है या सेल किया रहता है, उसी टाइम आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी भी इमीडिएटली एंजॉय कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहली स्टेप है इसमें रजिस्ट्रेशन। आपको उस वेंडर जिसके साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको रेगुलरली करना है, उस वेंडर के साथ खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आपका मोबाइल नंबर, ये सब आपको वहाँ पे परमानेंटली रजिस्टर करना पड़ता है। क्या है? बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर with the online vendor for filling up a registration form. Registration is the first step in online transaction. For online transaction, registration is required.
The consumer needs to log in a particular website to buy a particular article or services. लिबर्टी की पर्टिकुलर वेबसाइट में आपने लॉगिन किया, लिबर्टी शूज के आपने या बाटा के शूज के आपने शूज सिलेक्ट किए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. The consumer needs to log in a particular website to buy a particular article or a service. The customer email ID, name, address, other details are saved and are saved with the website. कंपनी वेबसाइट आपके साथ हैकिंग या कुछ और काम नहीं करती है. इट्स सेफ विद देम. फॉर सिक्योरिटी रीजन द बायर्स अकाउंट एंड हिज शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर. ठीक है, ऑनलाइन स्टोर से आप ये भी सिलेक्ट करते रहे, वो ये आइटम सिलेक्ट किया, वो आइटम सिलेक्ट किया, फिर आगे के चूज करते गए और पहला आइटम आपने भूल गए, तो एक कार्ट आर्टिफिशियल एक स्टोर बन जाता है जिसमें आप वो सब कार्ट बोलते हैं उसे, उसमें सब डालते रहते हैं. अगर बिग बास्केट सोचो कि मैंने बहुत सारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आइटम्स खरीदे हैं, तो मुझे याद नहीं मैंने कैबेज ले लिया क्या, मैंने फ्लावर ले लिया क्या. गो टू योर कार्ट, यू हैव सिलेक्टेड इट, यू हैव पुट इट. ठीक है, आप कार्ट में पूरा लिस्टिंग देख सकते हो कि मैंने अभी तक क्या सिलेक्ट किया बिफोर द फाइनल ओके या फाइनल परचेज के लिए आप जाने से पहले. तो इलेक्ट्रॉनिकली एक स्टोर बन जाता है, वहाँ कार्ट में आपका सेव हो जाता है और आपके अकाउंट डिटेल्स भी सेफ्टी मोड पे सेव किए रहते हैं. प्लेसिंग एन ऑर्डर सेकेंड स्टेज होता है. रजिस्ट्रेशन ये सारा होने के बाद ऑर्डर एक्चुअली प्लेस करना, सिलेक्शन करना और ऑर्डर प्लेस करना. इट इज द सेकेंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. व्हेन अ कस्टमर लाइक्स द प्रोडक्ट, पसंद आता है उसे और सर्विस, ही शी पुट्स द प्रोडक्ट इन द शॉपिंग कार्ट, कार्ट में डाल देती है. द शॉपिंग कार्ट गिव्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स सिलेक्टेड बाय द बायर टू बी परचेस्ड, द नंबर ऑफ यूनिट्स और क्वांटिटी डिजायर्ड टू बी बॉट पर आइटम सिलेक्टेड एंड द प्राइस फॉर ईच आइटम. मैंने ये शूज़ खरीदा, एक खरीदा जोड़ी इसकी, फिर मैंने उसके बाद अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ आइटम्स है. उसके बाद मैंने क्लोथिंग में ये खरीदा, फिर मैंने पर्स खरीदी, तो ये आइटम कितने क्वांटिटी में खरीदा, एक खरीदा, दो खरीदा, अकॉर्डिंगली उसका बिलिंग जो उसके चार्जेस है वो मल्टीप्लिकेशन डाल के उसका एडिशन भी वहाँ पे साथ साथ में. अगर मुझे 2000 की परचेसिंग करनी है और नियर अबाउट अभी 1800 हो गए तो मुझे वो पता चल जाता है कार्ड में. अब मैं 200 रुपये का ही कोई और एक सिंगल आइटम खरीद सकती हूँ. तो दिस वे योर क्वांटिटी, योर परचेस आइटम जो भी है उसका नाम एंड द प्राइसेस, एवरीथिंग इज स्टार्ट, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है कार्ट में. Then selected and the price for each item. The buyer then proceeds to the payment option after selecting all the product. इसमें से कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है कार्ट में से. एक बार फाइनल सिलेक्शन आप एक बार देख सकते हो और एडिशन डिलीशन यानी फाइनल कार्ट आपने देख लिया कि उसके बाद थर्ड स्टेप आप गो टू द पेमेंट. ऐसे थर्ड स्टेप पे आप क्लिक करके पेमेंट ऑप्शन पे चले जा सकते हो. पेमेंट ऑप्शन में क्या है, इट इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. Buyer has to select the payment option. These payment systems are secured with very high level encryption. याद रखना, the personal financial information is completely secure. Following are some ways which we can make the payment. Cash on delivery सबसे safest होता है कि मुझे डिलीवरी मिले उसके बाद ही इंश्योर करने के बाद में कैश दे दूँ. In this type of a payment, the buyer pays when she receives the product. The payment is made at the doorstep. आपको घर पहुँचाया जाता है प्रोडक्ट. एंड द कस्टमर कैन पे इन कैश और बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड. वहाँ पे कार्ड स्वैप की मशीन के साथ भी कभी कभी डिलीवरी बॉयज आते हैं. एंड देयर इटसेल्फ वंस यू रिसीव द प्रोडक्ट यू कैन पे फॉर इट, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी. डिलीवरी मिलने के बाद ही मेरी कैश मिलेगी. चेक, इसमें क्या होता है, कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स को सारे जो आइटम है वो चेक पहले सेलर को भेजता है. सेलर भी चेक रियलाइजेशन के बाद यानी चेक की अमाउंट उसके अकाउंट में आने के बाद ही प्रोडक्ट को वहाँ से डिस्पैच करता है. ये कंपनी परचेसेस होते हैं, मशीनरी आइटम्स या कुछ आइटम्स अगर जब कॉर्पोरेट दूसरी जगह से परचेज करती है तो चेक पेमेंट करते हैं. और चेक पेमेंट आफ्टर द चेक रियलाइजेशन यानी वो इन कैश होने के बाद, चेक नहीं तो बाउंस हो जाए बाद में क्या फायदा, लीगल वो करते रहो आप उसके बाद. तो चेक रियलाइजेशन के बाद एक्चुअल पैसा सेलर के अकाउंट में आने के बाद सेलर वहां से डिस्पैच करता है आइटम को. ठीक है, in this type of payment the buyer sends a check to the seller and the seller send the product after the realization of the check. नेट बैंकिंग ट्रांसफर, ये एक और ऑप्शन है. In this type of a payment the payment is transferred from buyer's account to the seller's account electronically.
ठीक है। RTGS NEFT के थ्रू आप अपने अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग किया रहता है, आपने उनका अकाउंट चूज कर लिया, उनकी इन्फॉर्मेशन डाल दी, IFSC कोड डाल दिया और क्लिक में आप उसको ट्रांसफर कर दिए पेमेंट। आफ्टर द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर, सेलर को पेमेंट मिलने के बाद सेलर अगेन डिस्पैचेस द गुड टू द बायर, उसके बाद ही वो रिलीज करता है प्रोडक्ट। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स थ्रू द इंटरनेट। क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक और चीज है, प्लास्टिक मनी याद है आपने पढ़ा था। द बायर मेक्स पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी, दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। डेबिट है तो इमीडिएटली पेमेंट ट्रांसफर होता है, क्रेडिट है तो भी सेलर को इमीडिएटली जाता है, आपको उतना क्रेडिट टाइम पीरियड मिलता है, आपके पास हो नहीं तो भी आप उतने विद इन द 30 डेज पीरियड आप इसमें पैसे अकाउंट में वापस डाल सकते हो, बट यू कैन डू द परचेज। ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है। डिजिटल कैश एक अलग इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जो सिर्फ साइबर स्पेस के लिए एग्जिस्ट होती है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रियल इसके कुछ भी नहीं होते हैं। इट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कैसे होती है? इन्फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द ट्रांजेक्शन। इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड इन बोथ द ट्रेडिशनल एज वेल एज ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलती है तब तक आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हो। भले ट्रेडिशनल हो, वो साड़ी की 50 क्वालिटी खासियत बताएगा तभी वो साड़ी आप परचेज करोगे, या कार की वो बहुत सारी ट्रेडिशनल बिजनेस में कार सेल्स शोरूम में आप गए हो, जब तक उसका पूरा इंजन कैपेसिटी, माइलेज, हर चीज़ के बारे में, बॉडी, उसके हर चीज़ के बारे में जब तक डिस्क्राइब नहीं करता है, इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करता है, तब तक आपको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है और परचेज हैपन नहीं होता है। द सेम वे ट्रेडिशनल हो या फिर ये ई बिजनेस हो, दोनों में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। देन इन ट्रेडिशनल बिजनेस लेकिन क्या था, टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह तक हम जाते हैं शोरूम तक कार के। देन टू निगोशिएट, वहाँ पे प्राइस परचेजिंग के बारे में निगोशिएशन होता है। टू कन्विंस होता है, आप सेल्स पर्सन इतना अच्छी तरह कन्विंस कर पाए, कोई उस दिन उस मूड में नहीं रहे, या फिर वो सेल्स पिच करने वाला इतना फ्लुएंसी नहीं उसको रहे, तो फिर कन्विंस भी करना बहुत एक मुश्किल होता है, बिकॉज आफ्टर कन्विंस ओनली द क्या बोलते हैं उसे, सेल या परचेज हैपन होने वाला होता है, डील क्लोज होने वाली होती है। एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, हम गए शोरूम बंद है या शोरूम चालू है, हमें छुट्टी नहीं मिली, प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन वॉज नेसेसरी। इन दिस प्रोसेस लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड, टाइम इज मनी। Whereas in online transaction, required information is provided with terms and conditions and it is free from most of the problems referred above। ये सब में से फिजिकल एक्चुअल इंटरेक्शन, टाइम ट्रैवल, इस निगोशिएशन, कन्विंसिंग स्किल, पावर, ये सबसे फ्री रहता है ऑनलाइन। कुछ नहीं, इमेज है, अकॉर्डिंगली एसोसिएटेड उसके इन्फॉर्मेशन है, आप गो थ्रू इट एंड वॉट एवर यू फील यू डू इट, and it is free from most of the problems referred above. So online transactions are easier and result oriented than traditional business। एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें सेल्स एंड इसकी क्या बोलते हैं बाइंग सेलिंग प्रोसेस का। ये है बायर फाइंड्स सेलर, मुझे शूज़ खरीदने हैं, मुझे जीन्स खरीदनी है, तो मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सेलर्स को फाइंड आउट करता हूँ। सिलेक्शन ऑफ गुड्स, फिर मुझे जो चाहिए वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। निगोशिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस, कि कितने दिन में ये मिलने वाला है, 1 महीने बाद आने वाला है, ये लंदन से कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा फिर मैं यहाँ पे बॉम्बे में से वगैरह कोई स्टोर में से मुझे इजीली 2 दिन में कोई और साइट प्रोवाइड करती है तो मैं देखती हूँ मेरे प्राइस रेंज में है कि नहीं, वो सारा निगोशिएशन, ये सब इट हैपन्स। एंड देन सेल, एक्चुअल सेल एक्टिविटी फाइनल हो जाती है। फिर आता है पेमेंट टर्म्स, पेमेंट एंड डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट और डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ये सब पेमेंट टर्म्स डिसाइड हो जाते हैं। एंड देन क्लिक, आपका परचेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, बाइंग प्रोसीजर इज कंप्लीट, सेलिंग प्रोसीजर उनकी तरफ से कंप्लीट हो गई। फिर पोस्ट सेल एक्टिविटी, वारंटी गारंटी में है क्या,
या फिर रिटर्न पॉलिसी आपकी है क्या, ये सब पोस्ट सेल एक्टिविटी के लिए। या फीडबैक कभी कभी आता है उनकी तरफ से, सर्विस सेंटर की तरफ से, हाउ वाज आवर प्रोडक्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू मोर, हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत बार उसके बारे में फिर, या फिर मशीनरी या कोई और चीज़ जिस तरह के ये होते हैं। तो नेक्स्ट परचेज के लिए आपको इनवाइट करने के लिए पोस्ट सेल एक्टिविटी जो भी अट्रैक्टिव स्कीम्स उन्होंने दिए रहते हैं वो शुरू हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, एंजॉय द डे एंड डू दी ऑल क्वेश्चन आंसर बिलो दी। यहाँ तक जितना हुआ है उतने तक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। बाय।